गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज के क्लास में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का 3 क्वेश्चंस जो है उसके आंसर करने हमें उसको कंप्लीट करना है, तभी हमारा 4th चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम लोग आज 3rd क्वेश्चन आंसर करेंगे। 3rd क्वेश्चन आपका है 4th चैप्टर आपका है ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थर्ड क्वेश्चन आपका है describe the 2 main tribes found in DR Congo. Describe the 2 main tribes found in DR Congo. Bantu and Pygmies are the 2 main tribes found in DR Congo. Bantu and Pygmies are the 2 main tribes found in DR Congo. Bantu is the largest Asian group which live in small scattered villages along the banks of river and villages along the bank of rivers and lakes. Pygmies
Pygmies live in the deeper forest of the Congo. They are of short stature. They are of short stature. They are of short stature and good hunters. They led a nomadic life. Question है आपका, describe the two main tribes found in DR Congo. Bantu and Pygmies are the two main tribes found in DR Congo. Bantu is the largest racial group which live in small scattered villages along the bank of rivers and lakes. Pygmies live in the deeper forest of DR Congo. They are of short stature and good hunters. They lead a nomadic life. ठीक है, तो हम लोग दो मेन ट्राइब को डिस्क्राइब करना था, DR कॉन्गो के ट्राइब को, तो ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन DR कॉन्गो। ओके, fourth question is explain the transport system of DR Congo. Okay, DR Congo was not developed. DR Congo was not developed in transport and communication due to the presence of dense forest. Due to the presence of dense forests. Okay. However, in recent years, railways and roadways have developed.
However, in recent years, roadways and railways developed significantly. Although water transport is vital in DR Congo, although water transport is vital in DR Congo. DR Congo was not developed in transport and communication due to the presence of dense forests. However, in recent years, roadways and railways developed significantly, although water transport is vital in DR Congo. Okay? अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, नेम द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड रिवर पोर्ट ऑफ DR कॉन्गो। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, नेम द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड रिवर पोर्ट ऑफ DR कॉन्गो। लास्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड रिवर पोर्ट इन DR Congo। Matadi is the biggest seaport and Kinshasa is an important river port in DR Congo। तो ये आपका चैप्टर 4 समाप्त होता है आज। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 4 को जो है कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन आंसर को।
तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर द केस स्टडी DR कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का क्वेश्चन आंसर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोगों को अभी एक चैप्टर और पढ़ना है। एक चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपका है द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। आज हम लोग उसको स्टार्ट कर ही लेते हैं, हमारे पास समय है अभी, तो समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फिफ्थ नंबर फाइव चैप्टर इज ट्रॉपिकल डेजर्ट। ओके, the tropical deserts, और इसमें हम लोग केस स्टडी करेंगे सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिफ्थ चैप्टर आपका है द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स केस स्टडी सऊदी अरेबिया। डेजर्ट की बात आती है तो सऊदी अरेबिया की बात ज़रूर आती है। हम लोग उसी डेजर्ट रीजन सऊदी अरेबिया के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड बिटवीन 20 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है संसार का, वह 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच है ना, 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये 20 से 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड्स पे अवस्थित है। यह रीजन जो है डेजर्ट रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन, ठीक है। ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, दिस इज लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, राइट। There is a great contrast in the climate of the equatorial dense forest। हम लोग जैसा कि इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, इक्वेटर के नज़दीक का जो डेंस फॉरेस्ट होता है, इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट उसको कहा जाता है। और there is a great contrast in the climate of the equatorial dense forest and the tropical deserts, while it rains all year round and there is dense growth of natural vegetation in the equatorial region. In the tropical deserts there is hardly any rain and natural vegetation is scanty। कहने का मतलब है कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वह अत्यधिक वर्षा रेनफॉल को रिसीव करता है, डेंस फॉरेस्ट है, और वेजिटेशन जो है बहुत ही बढ़िया है, dense growth of natural vegetations, but in other hand the tropical deserts
देयर इज हार्डली एनी रेन, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे वर्षा होती है, बहुत कम, ना के बराबर जिसको कह सकते हैं। एंड नेचुरल वेजिटेशन इज स्कैंटी, ये भी जो है नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी नगण्य, ना के बराबर संभव है यहाँ पर। और उसका एकमात्र रीजन है क्योंकि यह रीजन जो है डेजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, ठीक है। और डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विथ सैंड, ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जो रेत से ढका हुआ हो, उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। हिंदी में रेगिस्तान भी कहते हैं, उसको मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। These are the areas where the winds do not blow from the sea but from the interior of a continent. यह ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हवा जो है winds do not blow, समुद्री हवा नहीं आती है, but from the interior of a continent, और जो महादेश का जो बाहरी अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, वहाँ से हवा आती है। There is little water and vegetation. Due to the absence of rainfall, it is dry and barren. There is little water vegetation. यहाँ पे पानी की समस्या होती है, scarcity of water, little vegetation due to the absence of rainfall. इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ऐसी कोई नदी भी नहीं है, वर्षा नहीं होती है, जिस वजह से यह जमीन, यह भूभाग जो है सूखा और बैरन यानी बंजर कहलाता है, ठीक है। अब क्या कारण है कि ये क्षेत्र जो है, कोई भी जो भूभाग है वो बंजर, डेजर्ट कैसे बन जाता है, रेगिस्तान कैसे, मरुस्थल कैसे बन जाता है। There are many reasons for the formation of a desert. The first and the foremost reason is the lack of rainfall. तो सबसे जो बात सामने आती है कि डेजर्ट बनने का रीजन क्या है, तो that area does not receive rainfall or receive least rainfall. कहने का मतलब है कि डेजर्ट तभी कोई स्थान बनता है, कोई जगह, कोई भूभाग, जब वहाँ वह स्थान, वह प्लेस, उस स्थान पे वर्षा नहीं होती है, तभी वह स्थान जो है वह डेजर्ट बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है, और चारों तरफ वह ढक जाता है सैंड की, रेत की चादरों से। सेकेंडली, पहला आपका जो बता रहा है कि वर्षा नहीं होना एक कारण है, मुख्य कारण डेजर्ट बनने का। दूसरा आपका है द लैंड लाइज इन एक्सेसिवली कोल्ड और हॉट क्लाइमेट, अत्यधिक गर्म या ठंडे क्लाइमेट होने के कारण, है ना। दूसरा रीजन आपका है कि जो क्लाइमेट है या तो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है या एक्सट्रीमली हॉट, ये दूसरा रीजन है डेजर्ट बनने का। इट लूजेज इट्स फर्टिलिटी, एक्सेसिव हॉट और कोल्ड होने के कारण, क्लाइमेट कोल्ड होने के कारण भूमि जो है, मिट्टी जो है अपनी क्षमता, फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ क्षमता खो देती है। these are natural causes but the major man made causes, ये दो जो causes है वो नेचुरल है, वर्षा का नहीं होना और जमीन, मिट्टी अपनी फर्टिलिटी को खो देती है, तो ये दो नेचुरल चीजें हैं। द थर्ड वन इज अ मैन मेड कॉज is the exploitation of soil. Exploitation of soil, मिट्टी का शोषण। When we keep on taking from the fertile soil excessively without compensating it, or when we cut down the trees in large number, good fertile land burns into desert. ठीक है, कह रहा है कि when we keep on taking from the fertile soil excessively, उसका अत्यधिक यूज कर लेना, बिना कंपनसेट किए हुए उसको सीधा उसका इस्तेमाल करना, और दूसरा कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों का बड़े पैमाने पे पेड़ पौधों की कटाई,
इसको डिफॉरेस्टेशन भी के नाम से जानते हैं। यह जो रीज़न है ये मैन मेड कॉज है, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट गुड फर्टाइल लैंड टर्न इनटू डेजर्ट। उपजाऊ जमीन डेजर्ट बन जाता है, वह क्षेत्र, वह भूभाग, वह रीजन डेजर्ट में, रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है, ठीक है। द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इंक्लूड, कौन कौन से एरिया आते हैं क्षेत्र ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में? सबसे पहला सहारा डेजर्ट, यू नो सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन एंड थर्ड इन एशिया, अरेबियन डेजर्ट और थर्ड डेजर्ट जैसा जानते हैं हम लोग भारत में थर्ड डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट एशिया का भूभाग है। एटकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, कलहारी एंड नामीब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, द डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका, द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के रीजन्स है, क्षेत्र है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग, हमारा जो इस चैप्टर में केस स्टडी है सऊदी अरेबिया का खासकर, तो सऊदी अरेबिया के बारे में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसको यही समाप्त करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर दिया है द ट्रॉपिकल डेजर्ट, केस स्टडी करनी है सऊदी अरेबिया की जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसका स्टडी करना है, हमें केस स्टडी करनी है उसकी। हम लोग इसको कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट का, हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।